हेलो दोस्तों, जय माता दी। आज हम जानेंगे कार्तिक मास में तुलसी माता पर जल और दिया देने का क्या फल मिलता है। आइए दोस्तों, कहानी को शुरू करते हैं। कार्तिक का महीना बहुत ही पवित्र माना होता है। इस महीने में भगवान विष्णु की पूजा होती है। कार्तिक के महीने में तुलसी माता का पूजन किया जाता है। हिंदू धर्म में तुलसी के पौधे को बहुत ही पवित्र पौधा माना जाता है। तुलसी के पौधे में साक्षात भगवान श्री हरि विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी का वास होता है। यदि कोई भक्त कभी भी भगवान श्री हरि को भोग लगाता है तो भगवान विष्णु का तुलसी पत्र के बिना किसी भी प्रकार का भोग स्वीकार नहीं करते। तुलसी को भगवान श्री हरि विष्णु की अर्धांगिनी भी कहा जाता है। इसलिए जो भी मनुष्य तुलसी की पूजा करता है वह कभी भी गरीब नहीं रहता। जो मनुष्य रोज तुलसी माता को जल देता है और उसकी कभी दुर्गति नहीं होती है। ऐसा मनुष्य घोर पाप करने के बाद भी नरक में नहीं जाता। आज मैं आपको एक कथा के माध्यम से बताती हूँ कि कार्तिक मास में तुलसी को जल देने से कौन सा फल मिलता है। अगर आप भगवान विष्णु के सच्चे भक्त हैं तो कृपया करने के लिए कमेंट बॉक्स में श्री हरि विष्णु ज़रूर लिख के जाइएगा। तो चलिए फिर कथा को शुरू करते हैं। एक समय की बात है, भगवान विष्णु जी के पास माता लक्ष्मी जी आती हैं और विष्णु भगवान से पूछती हैं, आप तीनों लोकों के स्वामी हैं, आप ही सृष्टि के संचालक हैं, परंतु आप फिर भी इस तुलसी के पौधे की पूजा क्यों करते हैं? इसे नित्य जल क्यों चढ़ाते हैं? मैं इस पौधे को जल चढ़ाने का महत्व जानना चाहती हूँ। माता लक्ष्मी जी की बात सुनने के बाद भगवान विष्णु मुस्कुराते हुए बोलते हैं कि माता लक्ष्मी धन की देवी हैं और आपकी ही नित्य पूजा करने के करोड़ों फायदे हैं जो मनुष्य को पता नहीं होते। और तो और तुलसी के पौधे का नित्य नियम से जल चढ़ाने मात्र से मनुष्यों के करोड़ों पाप नष्ट हो जाते हैं। हे देवी लक्ष्मी, तुलसी का महत्व तो बहुत ही, परंतु इसका खास महत्व है कार्तिक मास में होता है। हे देवी लक्ष्मी, चलो मैं तुम्हें तुलसी को जल देने का महत्व बताने जा रहा हूँ। एक अत्यंत प्राचीन कथा सुनाने जा रही हूँ। इस कथा के माध्यम से तुम्हें तुम्हारे सभी प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे, इसलिए तुम इस कथा को ध्यान पूर्वक सुनना। इस कथा को सुनने मात्र से समस्त पापों का नाश हो जाता है। अब माता लक्ष्मी कहती हैं, हे प्रभु, मैं इस कथा को अवश्य सुनना चाहती हूँ। कृपया आप मुझे वह कथा सुनाइए, मैं इसे पूरा ध्यान से सुनूंगी। तब भगवान विष्णु माता लक्ष्मी को तुलसी को जल देने का महात्म्य की कथा सुनाते हैं। विष्णु जी कहते हैं, हे देवी लक्ष्मी, तुलसी को जल देने के पीछे एक प्राचीन इतिहास छुपा हुआ है जो बहुत ही उत्तम और पुण्य फल प्रदान करने वाला है। हे देवी लक्ष्मी, पूर्व काल की बात है। देवपुरी गोपाल नाम का एक ब्राह्मण रहता था। वह जन्म से तो ब्राह्मण था, किंतु वह कर्म से भ्रष्ट कपटी बुद्धि वाला व्यक्ति था। वह कंबल तथा चमड़ा आदि बेचकर धन कमाता था। साथ ही वह प्रत्येक व्यक्ति से बहुत झूठ बोलता था। उस ब्राह्मण का मन हमेशा बुरे काम करने में लगा रहता था। वह सभी के यहाँ पर चोरी करता था और उसको वेश्यागमन और जुए बहुत बुरी आदत थी। उसने अपने जीवन में कभी पुण्य के काम नहीं किए थे। वह सिर्फ नाम का ब्राह्मण था। उसने कभी भी शास्त्रों का अध्ययन नहीं किया था, कभी पूजा पाठ भी नहीं करता। सदैव अपना मन दूसरों के धन को पाने के लिए लगाए रखता था। दूसरों की स्त्रियों को देखते ही उसकी लाट टपकती थी। गोपाल दिन में जो भी धन कमाता था वह धन तो रात्रि में वेश्याओं के साथ रात बिता के उनके साथ गमन में खत्म कर देता था। इस प्रकार से वह अत्यंत पापी ब्राह्मण अपना जीवन केवल पाप के कार्यों को करने में व्यतीत करता था। वह इतना कपटी ब्राह्मण था कि उसने अपने मुख से कभी भगवान श्री हरि विष्णु का भी नाम नहीं लिया था और न ही कभी देवी देवताओं की पूजन की थी। अब भगवान विष्णु कहते हैं, हे देवी,
लक्ष्मी इस प्रकार से पाप करते हुए उस ब्राह्मण को अनेक वर्ष बीत गए थे। फिर एक दिन उस ब्राह्मण ने कंबल खरीदी और बिक्री करने के लिए अरुणाचल नगरी पहुंच जाता है। अब उस नगर के पास में नर्मदा नदी बहती है। वह नदी बहुत ही पावन थी, इसलिए उस नदी में स्नान करने के लिए दूर दूर से बहुत लोग आया करते थे। जब वह गोपाल ब्राह्मण वहां पहुंचा तो उसने देखा आज वहां भी कई सारे ब्राह्मण आए हुए हैं, पर वह ब्राह्मण उसी नदी के किनारे एक आश्रम में ठहरता है। गोपाल वहां देखता है कि उस आश्रम में तो अनेक विद्वान ब्राह्मण हैं जो पुराणों का पठन तथा भगवान विष्णु की स्तुति करने में मग्न है। अब वह पाखंडी ब्राह्मण गोपाल भी ढोंग करता हुआ वहीं पर उनके साथ रुक जाता है और उन विद्वान ब्राह्मणों के साथ जब वह रुकता है तो उसे भगवान श्री हरि विष्णु का नाम सुनने का अवसर मिल जाता है, क्योंकि उस ब्राह्मण को बिक्री करनी थी और वह भी कुछ रुक सकता था। अब वह वहाँ पर जब रुकता तो देखता है कि वहाँ पर आए हुए लोग गायों का पूजन करके ब्राह्मणों को भोजन करा रहे हैं। तो उस पापी ब्राह्मण ने भी उन्हीं सभी साथ बैठकर भोजन किया और भगवान का प्रसाद भी ग्रहण किया। भगवान विष्णु कहते हैं, हे देवी लक्ष्मी, वहीं पर उस आश्रम में एक तुलसी का पौधा था। सबको देखकर वह पाखंडी ब्राह्मण भी जाने अनजाने में ही तुलसी के पौधे में जल डालने चला गया। वह श्रद्धा भाव से नहीं जाता है, उसके मन में कोई विचार नहीं था। वह क्या कर रहा था? वह रोज सुबह उठकर एक पात्र में पानी लेकर तुलसी के पौधे में डालता था। उसे ऐसा करते लगभग 1 माह बीत गया था। अब उस पाखंडी ब्राह्मण ने जो भी कार्य किए थे वे कार्तिक में किए गए थे, क्योंकि वह ब्राह्मण तो पाखंडी था, उसे कुछ पता नहीं था। कार्तिक का महीना चल रहा था। अब भगवान विष्णु कहते हैं, देवी लक्ष्मी, एक दिन की बात है कि जब वह ब्राह्मण आश्रम में सोया हुआ था तब उस स्थान पर एक सांप आ गया और जब वह ब्राह्मण सो रहा था तो उस सांप ने उसे नींद में ही काट लिया और उस पापी ब्राह्मण की नींद में ही मृत्यु हो गई। सुबह जब अन्य ब्राह्मणों ने उसे बेहोश अवस्था में देखा तो उन्होंने उसके मुख में तुलसी पत्र और तुलसी का जल डाल दिया, परंतु उसको होश नहीं आया। फिर सभी ब्राह्मणों को पता चला कि उसकी मृत्यु हो गई है। उस पापी ब्राह्मण की मृत्यु के बाद उसकी आत्मा को लेने के लिए उस स्थान पर यम के दूत प्रकट हुए और उसे पकड़कर यमलोक ले जाने लगे। जब वह यम के दूत रास्ते में ब्राह्मण को ले जा रहे थे तब वह पापी ब्राह्मण विलाप करने लगा और यमदूतों को कहने लगा, हे यमदूतों, मुझे आप कहाँ ले जा रहे हो? मेरी मृत्यु किस कारण से हुई है? मैंने कौन सा पाप किया है? तब यमदूतों ने कहा, अरे पापी दुष्ट ब्राह्मण, तूने जन्म से लेकर मृत्यु तक बहुत पाप किए हैं। तेरे पापों के कारण ही जब तू सो रहा था तभी एक काले सांप ने तुझे काट लिया और तेरी मृत्यु हो गई। अब हम तुझे यमलोक ले जाकर रहे हैं। वहाँ पर यमराज तेरे पापों और कर्मों का लेखा जोखा देखेंगे। निश्चित तुझे नरक में ही डालेंगे। उन यमदूतों की बात सुनकर वह ब्राह्मण जोर जोर से विलाप करने लगा और रोने लगा। उन यमदूतों ने क्षमा याचना करने लगा, किंतु यम के दूतों को उस पर जरा भी दया नहीं आई, क्योंकि वे मृत्यु के देवता की आज्ञा का पालन कर रहे थे और उसे पीटते हुए यमलोक लेकर गए। जब यम के दूत उस ब्राह्मण को लेकर यमराज के पास सामने पहुंच गए तो यमराज के पास बैठे हुए चित्रगुप्त ने उस ब्राह्मण के जन्म से लेकर मृत्यु तक के कर्मों का लेखा जोखा निकाला और यमराज से कहने लगा, महाराज, इस ब्राह्मण ने तो बचपन से ही लेकर मृत्यु तक पाप ही पाप किए हैं। इसने कोई पुण्य का काम भी नहीं किया है, यह तो महापाप है। तब यमराज बोले कि अरे, इसे तुरंत ही मेरे नज़रों से दूर किया जाए और कुंभी पाप नरक में डाल दिया जाए। अब यमराज जी उस दूत को कहते ही, दूत जीवन भर पाप करने के उस दुष्ट ब्राह्मण को उठाकर ले जाओ, उसे कुंभी पाक में डाल लो। यमराज के आदेशों का पालन करते हुए यमदूत उस पापी ब्राह्मण को लेकर चले गए और उसे बड़े बड़े मुंढों से पीटने लगे, जिससे उस ब्राह्मण का मस्तक टूट गया और वे उसे कुंभी पाक नामक नरक में डाल दिया। उस भयंकर नरक में खौलते हुए तेल के बड़े बड़े घड़े थे, जिसके नीचे भयंकर अग्नि धड़क रही थी।
यमराज के आदेशों का पालन करते हुए उन यमराज के दूत ने उस ब्राह्मण को उस खोलते हुए तेल के घड़े में डाल दिया। अब भगवान विष्णु कहते हैं, देवी लक्ष्मी, लेकिन जैसे ही उस ब्राह्मण उस खोलते हुए तेल में घड़े में गिरा, वह तेल तुरंत ही एकदम ठंडा पड़ गया। इस विचित्र घटना को देखकर यह उस यम के दूत को बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने सोचा कि अरे, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। आज इस ब्राह्मण को इसमें डालने पर यह ठंडा कैसे हो गया? उसने कितने ही पापियों का उस तेल के घड़े में डाला था। सभी उस खोलते तेल में गिरकर छटपटने लगते थे। लेकिन जैसे इस वह ब्राह्मण उस तेल में गिरा, तब वह तेल अचानक से शांत और शीतल हो गया। इस अचानक घटना को देखते ही वह यमदूत तीव्र गति से दौड़ता हुआ सीधा यमराज जी के पास जा पहुंचा। तब उस दूत को इतना घबराया हुआ देखकर यमराज ने पूछा, दूत, क्या बात है? आखिर तुम इतनी तीव्र गति से दौड़ते हुए क्यों आ रहे हो? फिर वह दूत कहता है कि यमराज, आपने जिस ब्राह्मण को कुंभी पाक में नरक में डालने के लिए कहा था, हमने वैसा ही किया, और जैसे ही हमने उसे कुंभी पाक में नरक में डाला, तब नरक की अग्नि बुझ गई और वह खौलता हुआ तेल भी बिल्कुल ठंडा पड़ गया। अब यमराज जी कहते हैं कि हे दूत, यह तो बड़ी ही विचित्र घटना है। ऐसा तो पहले कभी नहीं हुआ। अब यमराज जी अपने मन में विचार कर रहे होते हैं, तभी उस स्थान पर देवर्षि नारद जी पधारते हैं और देवर्षि नारद जी को देखकर यमराज अत्यंत प्रसन्न होते हैं और उन्हें प्रणाम करके उनका स्वागत करते हैं। फिर यमराज नारद जी से कहते हैं कि देवर्षि नारद, आप उचित समय पर आए हैं। हमने आज एक अत्यंत पापी ब्राह्मण को कुंभी पाक में नरक में गिराया था, किंतु उसके गिरते ही नरक की अग्नि ठंडी पड़ गई। खौलता हुआ तेल भी शांत हो गया। धर्मराज जी की बात सुनकर देवर्षि नारद जी कहने लगते हैं, धर्मराज, आपने जिस ब्राह्मण को नरक में डाला है, नरक में डालने योग्य नहीं है, क्योंकि इस ब्राह्मण के द्वारा अनजाने में ही ऐसा कर्म हो गया है जो नरक का नाश करने वाला है। जो पुण्य कर्म करने वाले लोगों के साथ रहता था और उसके पुण्य का भाग फल मिलता जाता था, और उस ब्राह्मण को 1 महीने तक भगवान श्री हरि विष्णु जी के भक्तों के साथ रह चुका है। इस ब्राह्मण ने एक आश्रम में रहते हुए नित्य तुलसी को जल अर्पण किया था और दिया दिया था, इसलिए यह बहुत पुण्यवान बन गया है। इसके समस्त पाप नष्ट हो गए हैं और यह ब्राह्मण अब स्वर्ग लोक जाने का अधिकारी बन गया है। इस ब्राह्मण ने जाने अनजाने में इतना पुण्य कमाया है, वो जन्म जन्मांतर में मनुष्यों को प्राप्त नहीं होता। इसलिए आप इसे नरक में न पकाओ। इस ब्राह्मण को पापों के लिए इसे केवल दंड दो, इसे नरक लोक का दर्शन कराओ। अब भगवान विष्णु कहते हैं, देवी लक्ष्मी, देवर्षि नारद की बात सुनकर यमराज अत्यंत प्रसन्न होते हैं और उस ब्राह्मण को कुंभी पाक नरक से निकाल कर लाते हैं और अपने दूतों से कहते हैं, हे दूत, इस ब्राह्मण महात्मा को ले जाओ और संपूर्ण नरकों का दर्शन कराओ। यमराज की बात सुनकर यम के दूत उस ब्राह्मण को ले जाते हैं और उसे संपूर्ण नरकों का दर्शन कराते हैं। इस प्रकार से यम के दूत उस ब्राह्मण को संपूर्ण नरकों का दर्शन कराते और फिर उस यमलोक में ले जाते हैं और फिर वह ब्राह्मण एक यक्ष बन जाता है। जब विष्णु कहते हैं, देवी लक्ष्मी, जैसे मुझे वैकुंठ लोक प्रिय है, वैसी जो मनुष्य नित्य तुलसी जी को पूजा करता है, तुलसी जी को जल देता है, तुलसी जी पर दिया जलाता है, वह मुझे सबसे ज़्यादा प्रिय है। उस मनुष्य को कभी दुर्गति नहीं होती, वह कभी नरक में नहीं जाता। जिन घरों में तुलसी का पौधा सदैव हरा भरा रहता है, उस घर में सुख, शांति और समृद्धि बनी रहती है। हे देवी, साथ ही भगवान विष्णु की पूजा में और उन्हें चढ़ाए जाने वाले भोग में तुलसी के पत्र अवश्य होने चाहिए, क्योंकि तुलसी के पत्र के बिना भगवान विष्णु किसी भी प्रकार का भोग स्वीकार नहीं करते। इसलिए प्रत्येक घर में तुलसी का पौधा अवश्य होना चाहिए। अगर आपके घर में तुलसी है तो सुख, शांति और समृद्धि के लिए कार्तिक मास में तुलसी की चुनरी अवश्य चढ़ानी चाहिए। और हमेशा ध्यान रहे कि तुलसी का पौधा चुनरी के बिना अधूरा होता है। तुलसी केवल एक पौधा ही नहीं, बल्कि वह देवी है। वह त्रिलोक के स्वामी भगवान विष्णु की पत्नी है। इसलिए तुलसी को चुनरी अवश्य ही चढ़ाना चाहिए। इससे पति पत्नी में प्रेम और विश्वास बढ़ता है और घर में रहने वाली महिलाएं सदा सुहागन और सौभाग्यशाली रहती हैं। तुलसी का विवाह भी अवश्य करना चाहिए। इससे मनुष्य के सभी दुखों का अंत होता है
और सांसारिक जीवन सुखमय बीतता है। तुलसी के पौधे के पास अपने मुख से कभी भी कोई अपशब्द नहीं बोलना चाहिए। तुलसी के पास भूल कर भी जूते चप्पल अथवा झाड़ू पोछा नहीं रखना चाहिए, क्योंकि ऐसे किए जाने वाले कार्यों को शास्त्रों में पाप माना गया है। जहाँ पर तुलसी का पौधा होता है उस स्थान के आसपास भी आपको भूलकर भी थूकना नहीं चाहिए। तुलसी के पास जल से भरा हुआ पात्र भी नहीं रखना चाहिए। तुलसी के पौधे के पास दीपक जलाने के बाद दीपक जब जल जाए तो वहाँ से हटा देना चाहिए, क्योंकि तुलसी के नीचे बुझा हुआ दीपक कभी नहीं रखना चाहिए, वो अशुभ माना जाता है। जिस स्थान पर तुलसी का पौधा होता है उस स्थान को हमेशा स्वच्छ और सफाई से रखना चाहिए। इसलिए नियमित रूप से तुलसी के पौधे के पास साफ सफाई ध्यान रखें। तुलसी के पौधे में शिवलिंग और गणेश जी की प्रतिमा नहीं रखनी चाहिए। साथ ही तुलसी के गमले में अन्य किसी भी प्रकार का पौधा नहीं लगाना चाहिए। दोस्तों, ये जानकारी और ये कहानी आपको अगर पसंद आई होगी तो कमेंट सेक्शन में जय माँ तुलसी माता ज़रूर लिखिएगा। चैनल पर पहली बार विजिट किए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। राधे राधे दोस्तों।